नमस्कार दोस्तों, इस वंदना भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको वास्तु की कुछ जानकारियां दूंगा और इसके साथ साथ आज मैं आपको थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से मैं भी थोड़ा मनोरंजन के मूड में हूँ, तो आपसे मनोरंजन संबंधित भी कुछ चीज़ें बताऊँगा। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारे घर के अंदर अच्छी चीज़ होती है तो उससे हमें तकलीफ़ नहीं होती है, उससे हमें परेशानी नहीं होती है। और यदि वास्तु अकॉर्डिंग नहीं होती है तो हमें आगे जाके दिक्कत होती है। मित्रों, राजस्थान के अंदर एक गांव था और उस गांव के अंदर एक व्यक्ति ने मकान बनाया। और उस मकान जब गांव में मकान बनते हैं, छोटे गांवों में जब मकान बनते हैं तो आसपास के लोग भी वहां आते हैं। और आसपास के जब लोग आते हैं तो वो अपनी अपनी वहाँ सलाह देते हैं, राय आदि देते हैं कि ये आपको ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, या पानी की जगह यहाँ होनी चाहिए, ये रसोई इधर होनी चाहिए। वो सब अनेक प्रकार की बातें वहाँ गाँवों के अंदर बताते हैं। मित्रों, कुछ लोगों को वास्तु की पूर्ण जानकारी नहीं होने की वजह से और उनके घरों में गलत निर्माण करवा देते हैं और फिर उनको आगे जाके परेशानी होती है। तो वैसे ही राजस्थान में एक गांव है, उसके अंदर एक घर का निर्माण हो रहा था। और निर्माण हो रहा था तो वहाँ आसपास के लोग वहाँ आए और आके उनको बताने लगे कि श्रीमान जी, ये चीज़ यहाँ रखो, ये चीज़ यहाँ रखो, ये चीज़ यहाँ रखो। मित्रों, उनके घर में जो पानी की जो भूमिगत टंकी है, जिसको हम राजस्थान के अंदर कुंड आदि भी बोलते हैं, तो वो कुंडी है, पानी का जो स्थान है वो मित्रों उन्होंने वायव्य कोण में दे दिया। और वायव्य कोण में देने के कारण जब वो टंकी वहाँ बन गई तो उस घर के अंदर मित्रों चोरी संबंधित मामले होने लगे। जब वो रहने गए तो उनके घर में चोरी आदि होने लग गई, वो परेशान रहने लगे। उनके घर में जो वृद्ध व्यक्ति थे उनके श्वसन संबंधित दिक्कतें होने लग गई। मित्रों, फिर वो गांव के अंदर इधर उधर किसी को पूछा तो गांव में रायचंद जी बहुत है, उन्होंने फिर किसी व्यक्ति ने आके बोला कि आपके घर में तो ये जो कुंड बनी है ये अच्छी नहीं है, यहाँ पर कुंड नहीं होनी चाहिए, ये जो पानी का स्थान है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस स्थान को आप वहाँ लेके जाओ, तभी आपके घर में अच्छा होगा। तो मित्रों, उस बेचारे व्यक्ति ने वहाँ से वो पानी का स्थान बंद किया जो वायव्य कोण में था, वहाँ से बंद किया। और उन्होंने फिर जो दूसरे आदमी ने बताया था अग्नि कोण की तरफ उसने बता दिया। लो मित्रों, हो गया काम। अग्नि कोण की तरफ बता दिया, उस बेचारे को पता नहीं था और उसने अग्नि कोण की तरफ उस पानी का जो स्थान था उसकी खुदाई शुरू कर दी। अग्नि कोण की तरफ उसने अपने घर के कुंड, जो पानी का जो टांका होता है, जो कुंड होती है, वो वहाँ पे बनानी शुरू कर दी और वहाँ पे कुंड भी बन गई। अब मित्रों, कुछ समय पश्चात उस घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा हो गए। सास बहू का झगड़ा, अन्य मतलब घर के अंदर जो सदस्य हैं उनमें मिलाप बिल्कुल ही नहीं था, प्रेम नहीं था, झगड़ा कलह कलेश आदि उस घर में होने लग गए। और मित्रों, उस घर में एक बार अग्नि आदि भी लग चुकी थी, तो वो और ज़्यादा परेशान हुआ। किसी ने बताया कि आप कमल किशोर जी से बात कीजिए और वो आपको कुछ बता दें। तो उसका आज ही मेरे पास फ़ोन आया और बोला, श्रीमान जी, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो मैंने उनके जो मकान था उसका निरीक्षण आज व्हाट्सएप द्वारा ही किया और उनसे सारी चीज़ पूछ करके, और जब मैंने ये देखा कि ये जो पानी का स्थान है भूमिगत, वो अग्नि कोण में है और अग्नि और जल की शत्रुता रहती है और उनका आपस में मेल नहीं रहता, एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। तो इस घर के अंदर कटुता उत्पन्न होनी होनी है, इस घर के अंदर कलह कलेश होना ही होना है। और ये अग्नि कोण दूषित हुआ है क्योंकि वहाँ जल का स्थान नहीं है,
वहाँ अग्नि का स्थान है, तो अग्नि के घर के अंदर यदि जल गया है तो उस घर में अग्नि का भय बना ही रहेगा। तो मित्रों, मैंने उसको सलाह दी कि आप अपनी जो कुंड है, जो आपका पानी का स्थान है, उसको वहाँ से बंद कीजिए और आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप बंद करके और आप अपने घर के जो ईशान कोण है, इससे आप थोड़ा पूरब की ओर या ईशान से थोड़ा उत्तर की ओर आप बोरिंग या कुंड वहाँ पर बना सकते हो। मित्रों, उसने मेरे को धन्यवाद किया और कहा आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने इस कुंड के पीछे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए और इस कुंड की वजह से, ये जो पानी का स्थान है, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहा। तो आपका मैं शुक्रिया या धन्यवाद कैसे करूं? तो मैंने कहा आप पहले इसका निर्माण कीजिए, उसके पश्चात आप उसका परिणाम देखिए और फिर आप मेरे से बात कीजिए। तो मित्रों, आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जब भी घर का निर्माण करें, जब भी आप फैक्ट्री या मकान या दुकान आदि का निर्माण करें, तो कृपया वास्तु नियमों को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि नहीं तो अपूर्ण ज्ञान वाले बहुत आते हैं और इससे आपके नुकसान हो सकता है। आप किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें, उनसे विचार विमर्श करें, किसी किसी विद्वान से आप सलाह लें, किसी विद्वान से आप सलाह लें, उनसे विचार विमर्श करें, कन्फर्म करें, उसके बाद ही आप अपने मकान में निर्माण का जो कार्य हैं वो करें। मित्रों, पैसे बहुत मेहनत से होते हैं और हमें वास्तु सम्मत मकान भी बनाने हैं, तो हमें अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से विचार विमर्श करना चाहिए। आजकल तो हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे वास्तु विशेषज्ञ हैं और वो बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। तो हम सब को अपने मकान के लिए वास्तु विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। पैसा लगता है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। तो मित्रों, आज मैं थोड़ा मजाक के मूड में था और ये मनोरंजन का भी वीडियो है, तो आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर समय वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ देता हूँ। आज मेरा मन हुआ और मैंने ये वीडियो बनाया है। हाँ, तो चलते चलते मैं आपसे 2 सवाल और इस वीडियो के माध्यम से करता हूँ कि मित्रों, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि लोभ का पिता का क्या नाम है? जो लोभ है उसके पिता का क्या नाम है? दूसरा सवाल ये है मित्रों कि जब राम जी 14 वर्ष का वनवास भोग करके जब अयोध्या गए थे और जब माता सीता का त्याग किया था और जब वापिस राम लक्ष्मण सीता जी को लेने जा रहे थे, तो उस समय राम और लक्ष्मण के साथ जो सेनापति था उसका क्या नाम था? मित्रों, ये 2 सवाल है, ये मेरे कमेंट्स में भी आप इसके उत्तर दे सकते हो, नहीं तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मित्रों, चलते चलते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। यदि आपको वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो अपने घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री का, तो आपका थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा, आपको थोड़ा शुल्क पे करना पड़ेगा। आप अपने दुकान, फैक्ट्री, मकान आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट करें, 7901718402। तो धन्यवाद भक्तों, इस वीडियो को कृपया आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, सब में इसको शेयर करो। धन्यवाद। जय श्री राम। अगली कड़ी में मैं फिर आपसे इस वंदना भोजक चैनल या फिर कमल किशोर भोजक चैनल पर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद।